हेलो दोस्तों, इजी मेट 2.0 में स्वागत है। बताने में बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपके सामने लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक डीआई चैप्टर। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे डीआई। और मैं हर बार कहता हूँ जिसकी कैलकुलेशन अच्छा है, अर्थमेटिक अच्छा है, उसकी डीआई भी अच्छा होगी। ठीक है, डीआई करने से पहले चार्ट टूल अपने दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, वो कौन से अभी बताया जाएगा। ठीक है, वो कौन सी चार टूल हैं, ये वाला, ये चारों आना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, जो लगभग मान रहता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन में रहता है, जैसे दिया रहेगा 5 पॉइंट कितना 6 दे दिए, 7 दे दिए। ठीक है, इसको अप्रोक्स में लगभग में कितना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा है, पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद 6 है। ठीक है, पॉइंट के बाद से 5 से अगर ज़्यादा है तो एक जो है इसको दे के जाएगा, यानी कि इसको 6 ले लेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स में कितना लेंगे, 6। अगर दी 5 पॉइंट सिर्फ 5 रहा तो देगा नहीं, सिर्फ 5 ही रहेगा। ठीक है, कम रहा तो फिर भी 5 ही रहना है, कोई दिक्कत है। ऐसे रहा, इसको कितना लेंगे, 6 लेंगे। पॉइंट के बाद एक ही अंक देखना है, पॉइंट के बाद एक ही अंक देखना है। ठीक है, इसको कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो इसी को अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यूनिट डिजिट। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर को टिक करना रहता है। ठीक है, तीसरा क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसमें 3 का याद रखना पड़ेगा, 7 का, 9 का और 4 का, 11 का, 13 का। ये सब अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका याद रखना पड़ेगा। और लास्ट क्या है, टेबल, पहाड़ा। पहाड़ा जो है एकदम देसी तरीका। ठीक है, कौन सी तरीके, देसी। इसको मुंह पे रहना चाहिए। ठीक है, 17 का पढ़ा, 18 का, 21 का पढ़ा, 23 का पढ़ा। ठीक है, तब इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और क्या है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, डीआई देखा सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि डीआई सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को देखना है कितना बड़ा है, डाटा कितना हैवी है, क्या ऑप्शन है उसका। ठीक है, नहीं कौवा की तरह नज़र। ठीक है, तभी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे डीआई का सवाल। ठीक है, और उससे भी एक बेहतरीन है क्या, आपको प्रतिशत का ये चार्ट आना चाहिए। ठीक है, कौन सा, ये वाला चार्ट। ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दिया हैं जो बार बार रिपीट, ये सब पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, यानी 1/8 का प्रतिशत कितना होगा, 12.5%। ठीक है, अगर सीधा ये दे दिया कि 12.5% क्या है, गुना है 10, ऐसे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मतलब इस हिसाब से क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, 12.5 के कितना, 1/8 होता है, ऐसे कर देंगे इसको, तो सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट पूरा आना चाहिए। इसके अलावा और भी कई होते हैं, जैसे कि 1/2 को, ये फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में कितना होगा, 50% होगा, या तो 50% दे दिया, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/2 लिखना है इसको। ठीक है, यदि 25% दे दिया, फ्रैक्शन में बदलना तो 1/2 होगा। ठीक, तो इस हिसाब से ये सारे इसको याद रखना पड़ेगा। 30% का कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, हो गया इसका। 20% का हो जाएगा 1/5। उसके बाद लगभग हमने इसमें जो पूछा जाता है, अधिकतर रिपीट जो किए जाते हैं, वो सारे हमने इसे मेंशन कर दिया है। ठीक है, 80% का कितना होगा, दे दिया इसको, तो कितना जाएगा, 4/5। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको, जीरो कैंसिल, आधा आधा करेंगे तो 4/5 ही आएगा। ठीक है, 90%, इसको 9% को फ्रैक्शन में बदलना है, 9/10 आ जाएगा इसका। ठीक है, अगर कितना आ जाएगा, 15/100, इसको बदलना है, क्या आ जाएगा, 3/20 आ जाएगा। तो ये सब जो है मुंह पर रहना चाहिए सब चीज़, कोई दिक्कत। अब फिर 75/100 का पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, ये 3/4 इसका आता है फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि मान लिया जाए, पूछ दिया कि 200 का, है ना, क्वेश्चन में रहता है कि 200 का कितना प्रतिशत 140 है। ठीक है, इस हिसाब से पूछा जाते हैं क्वेश्चन।
200 का कितना प्रतिशत? 140 है, तो लिख लेंगे 200 का x प्रतिशत 140 है। ठीक है, तिरछी गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऐसे करके यहाँ पे 200। ठीक है, ये हो गया 5, 70 कितना है, 70 है। ठीक है, अगर सवाल में आ गया, क्या आ गया, ए जो है बी का क्या है, बी का है 7 गुना। ठीक है, ए जो है क्या है, बी का 7 गुना, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा सवाल अगर आ गया तब कैसे बनाएंगे इसको। अधिकतर ऐसे पूछा जाता है, ये वाला निचले वाला जो रहता है, नीचा वाला, ये अधिकतर सवाल पूछा जाता है, कितना कम है कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो 7 गुना कौन है, बी बोला है। ठीक है, बी का ना बोला है, बी का 7 गुना, तो ए यहाँ बी नीचे, तो 7 यहीं रहेगा, 1 नीचे, ए का हो गया 7, बी का 1 हो गया। ठीक है, कम ज़्यादा बोले तो घटाते हैं, घट के आएगा 6। ठीक है, तुलना किससे हो रहा है, ए से, तो ए वाला नीचे आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप के सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं सवाल की ओर। टेबल दी आई है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या बोला गया है, इसको पढ़ना है, इसका जवाब देना है। ठीक है, इस संगठन है ये ABCD, विभाग HR, वित्त, विपणन, IT, प्रशासन। ठीक है, जैसे बोला है पहला क्वेश्चन क्या बोलेंगे, सभी संगठनों के विपणन विभाग में काम कर रहे कर्मचारी का औसत क्या है। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है, किसका, विपणन विभाग का। ठीक है, तो विपणन कहाँ है, यहाँ पर है। इस सारे को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सारे को क्या होगा, ऐड करना है। और है कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे सिंपल वे में। ठीक है, तो यहाँ पे 200 हो गया, 100 लेंगे, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया। ठीक है, और अगर 10 इसमें दे दें तो 600 हो जाएगा, कितना हो गया, 600। ठीक है, 10 इसको दे 40 से बचा ना, कितना बचा, 40 ऐड कर लेंगे, और ऐड क्या करना है, 15 ऐड कर लेंगे, और कितना ऐड करना है, 90 ऐड करना है। ठीक है, 5 और हो गया 5, ये 14 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक बार में जाएगा, उसके बाद 4 बार में, उसके बाद 20 तो हो ही गया, और 9 बार में 149। ठीक है, एवरेज बोला इसीलिए 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितना संख्या रहता है उतना से डिवाइड करना पड़ता है एवरेज क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है, तो इसी हिसाब से अगला भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, संगठन बी के सभी विभाग में मिलाकर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, बी के सभी विभाग, बी कहाँ है, बी ए वाला, और सभी विभाग बोला है, तो सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 110 है तो इधर आएगा, ये 90 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके सीधा में, 0 के सीधा में, 75 भी इधर भी आएगा, यानी ये इकाई दाई के सीधा में, 100 के 110 के इकाई दाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ 5 है और यहाँ पे 0 है, तो सिर्फ 5 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 7 15, 15 5 20 24 25 26 27 हो गया, हेड में की तरह 2 रहा। अब उधर तो कुछ है नहीं 90 के उधर, अब यहाँ पे 1 1 2 1 3, अच्छा यहाँ पे 3 कितना हो गया, यहाँ पे 1 2 4 ना हो जाएगा, 4 होगा, 475। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोला संगठन बी के वित्त और विपणन विभाग के कर्मचारियों को मिलकर संख्या। ठीक है, बी का वित्त विपणन बोला है, बी का वित्त बोला है और विपणन बोला है, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 हो गया और 16 165 हो गया। ठीक है, और संगठन डी के इन 2 विभागों को मिलाकर, डी में भी बोला है इन 2 विभाग, किसमें, ये वाला और ये वाला। ठीक है, 420 हो जाएगा, कितना, 420 क्या अनुपात बोला है। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात निकाल देंगे आराम से, 420। ठीक है, देखो 5 से तो जाना ही जाना है, 15 अब 15। ठीक है,
40 20। अब 3 से 3 11 और 6 11 28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें। देखो क्या बोले हैं, सभी संगठनों में मिलकर एचआर अब प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या है। ठीक है, देखो एचआर वाले को ऐड करेंगे, एचआर यहाँ है, सबको ऐड करना है। ठीक है, तो इधर से भी ऐड कर सकते हैं, 0 0 हो गया, सब में 0 है और यहाँ सिर्फ 5 है तो 5 रहेगा। अब सेकंड वाला, ठीक है, दाही वाला 14 और 16, अब 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 4 कितना होगा 28, हैंड में की तरह 2। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 2 6 हो गया, कोई दिक्कत है। अब इसी तरह इसको भी प्रशासन को ऐड करेंगे, 0 0 सब में 0 है, 3 अंक का सब है तो यहाँ 0 हो गया, अनुपात बोला है तो यहाँ पर 0। उसके बाद 3 4 7 2 9 17 हो गया, हैंड में की तरह 1 रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक बार में, उसके बाद 3 बार में, उसके बाद 7 बार में। ठीक है, एक बार में, 3 बार में, 4 बार में, कोई दिक्कत है। 137 अनुपात 134 ये वाला हो जाएगा। अगला नंबर, अगला क्या बोला गया, संगठन सी के आईटी विभाग, सी के आईटी विभाग यहाँ पर आए। ठीक है, सी का आईटी विभाग हो गया। कर्मचारी की संख्या, संगठन सी के सभी विभागों में मिलकर कुल कर्मचारी की संख्या कितना प्रतिशत है। ठीक है, सी के सभी बोला है, ये पूरा ऐड करना है सी का। ठीक है, यहाँ हो गया कितना, यहाँ 5 हैं और सिर्फ 5 ही हैं ये। उसके बाद हो गया 2 3 9 12 हो गया। ठीक है, हैंड में की तरह 1 रहा। उसके बाद 1 2 3 4 5 1 6 सब 25 हो गया। ठीक है, और सिर्फ 160 है सी का। क्या बोला, किसका प्रतिशत निकालना है, सी के सभी विभागों को मिलकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितना, ये इसका जो है 100% है 160। ठीक है, तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये 160 है, ये इधर 625। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे 625 में तो 25 होगा, और 25 को यहाँ से 4 बार में। ठीक है, उसके बाद 5 से ये वाला जाएगा। ठीक है, 15 10 और 5 ये हो जाएगा 8 128, ये 5 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो हो जाएगा 2 बार में 10 हो गया और 25 और 6 यानी 25.6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहीं तक था वीडियो, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।